नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आंगनवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आंगनवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट upanganwadiBharti.in को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुलकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सीधे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आपको कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि यह आंगनवाड़ी फॉर्म सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आप इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम इंटर पास होना ज़रूरी है। आपको इस फॉर्म के आवेदन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। चलिए अब आ जाते हैं किस प्रकार इसके लिए आवेदन करना है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नेम पे आ जाना है। एप्लीकेशन नेम को आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से देखकर इसमें एप्लीकेशन नेम भर देना है। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नेम भर लेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट से देख कर ही आपको अपने पिता का नाम इसमें भर लेना है। जैसे ही आप अपना फादर नेम भर लेंगे उसके बाद आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट में आ जाना है। डिस्ट्रिक्ट पे आते ही आपको यहाँ पे एक लिस्ट नज़र आएगी, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है। जो भी मोबाइल नंबर अपना आप चलाते हैं आपका परमानेंट नंबर है और यदि आधार से लिंक हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको वो एक नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ सामने आना है आधार नंबर पे। तो आधार नंबर पे आपको अपना आधार नंबर भरना होगा। अपना आधार नंबर भर लेने के बाद आपको सामने आ जाना है ईमेल आईडी पे। तो यदि आप अपना कोई मोबाइल स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी होगी, तो अपना ईमेल देखकर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल एक आईडी डाल देनी है, जिससे कि भविष्य में आपके मोबाइल और ईमेल पे इस फॉर्म से जुड़े अपडेट आपके पास आते रहेंगे। इसी प्रकार अब नीचे आना है कैप्चर में। आपको यहाँ पे कैप्चर देख के सामने इंटर कैप्चर में आ जाना है और कैप्चर कोड भर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे रजिस्टर्ड में आना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद इस तरह से आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप लॉगिन पेज पे आएंगे आपके लेफ्ट में लॉगिन एप्लीकेशन ऑप्शन आ जाएगा। आप नीचे आएंगे, आपको अपने रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसे यहाँ पे भर देना है। उसको भरने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर OTP देखकर यहाँ इंटर कैप्चर में भर देना है। जैसे ही आप कैप्चर डाल देंगे उसके बाद आपको लॉगिन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे आप OTP वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। आपके सामने इस तरह का एक विंडो खुल के आ जाएगा जिस पर सामने लिखा होगा सक्सेसफुली सेंड OTP। आपको यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली चला गया है। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OTP ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ नीचे OTP ऑप्शन में अपना मोबाइल में आया हुआ OTP भर देना है। उसके बाद नीचे कैप्चर कोड देखकर सामने इंटर कैप्चर में अपना कैप्चर कोड भर लेना है। उसके बाद वेरीफाई सत्यापित पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई सत्यापित पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको लॉगिन सक्सेसफुली लिखा हुआ नज़र आएगा और आपके सामने पूरा फॉर्म नज़र आ जाएगा। आप देखेंगे ऊपर आपको अपना नाम, जो अभी आवेदक है उसका पूरा नाम और उसके पिता का नाम और मोबाइल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ भरा हुआ नज़र आएगा। फिर आपको नीचे देखेंगे एप्लीकेंट व्यक्तिगत विवरण। आपको व्यक्तिगत विवरण 1 में आना है। सबसे पहले आप जनपद में आना है। यहाँ पे जैसे ही लिस्ट में क्लिक करेंगे आपके द्वारा आंगनवाड़ी जिस ज़िले में निकली है भर्ती उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है और यह ध्यान रखना है कि आपको आंगनवाड़ी के लिए आपको अपने ज़िले में ही आवेदन करना होगा और अपने क्षेत्र के अनुसार ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला भरने के बाद आपको परियोजना, तो आप अपने ज़िले की जिस भी योजना में आपके क्षेत्र में जो भर्तियां निकली हैं उसका एरिया आ जाएगा। तो आप अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का नाम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आपको ग्रामीण और शहरी, तो यहाँ पे आपको जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं जैसे कि शहरी या ग्रामीण, तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे आना है। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम, तो जैसे यहाँ लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आपको अपने ग्राम पंचायत या वार्ड, जिस भी वार्ड या ग्राम पंचायत में आप आते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप आगे आएंगे तो रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र, तो आपके क्षेत्र में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिसमें भर्तियाँ निकली हैं और जो खाली हैं आप यहाँ पर टिक करेंगे तो उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र जिस हिसाब से आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। आंगनवाड़ी केंद्र सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे
आपको यहाँ आवेदक का नाम हिंदी में भरना होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यदि आप यहाँ पे चुने में आएंगे, जैसा कि आपको पता है कि आंगनवाड़ी का फॉर्म महिलाओं के लिए आया हुआ है, तो जैसे कि श्रीमती या कुमारी, यदि आप कुमारी लेते हैं तो आपके पिता का नाम और आपके अपनी माता का नाम अपने नाम के साथ भरना होगा। और इसी प्रकार यदि आप यहाँ श्रीमती ले लेते हैं, आपको अपने पिता और माता के नाम के बाद आपको अपने पति का नाम भी भरने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपको अपने आवेदक का नाम यहाँ पे हिंदी में भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आना है। यहाँ आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार अपना आवेदक का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद आपको आगे आना है। पिता का नाम अभी आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में दिया होगा, उसी अनुसार आपको यहाँ भर लें। फिर आपको नीचे आना है। माता के नाम में भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार अपना भर लें। उसके बाद पिता का नाम लास्ट में, यदि शादीशुदा है तो आपको पति का नाम का ऑप्शन आ जाएगा, उसको भी आप यहाँ पे भर लें। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आवेदिका का मोबाइल नंबर जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने भरा था, यहाँ पे पहले से भरा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। जैसे ही आप जन्म तिथि आप अपनी भर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जन्म तिथि भरने के बाद आपके एज कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगी। आप 1 जनवरी 2024 के अनुसार आप कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हैं वह भर के आ जाएगा। आपको अपना फॉर्म अच्छे से देख लेना है। आपका विवरण 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप विवरण 2 में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आप विवरण 1 आपका भर चुका है। आप देख सकते हैं हम लोग विवरण 2 में आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे विवरण 2 की डिटेल भरनी होगी। जिस प्रकार आप सबसे नीचे आएंगे तो श्रेणी, जैसे कि आप किस श्रेणी में आते हैं, जैसे OBC, SC, जनरल या सामान्य, तो आपको अपने अनुसार अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको उप श्रेणी में आ जाना है। जैसे ही आप लिस्ट में क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन नजर आएंगे, एक दिव्यांगता या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो यदि आप इनमें से किसी में फॉलो करते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो छोड़ देना है और आगे आ जाना है। नीचे आएंगे आवेदक की वर्तमान स्थिति। यहाँ पर जैसे ही लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यदि विधवा है, आवेदक विधवा है या तलाकशुदा है या अन्य, तो जो भी है आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आवेदक ना ही विधवा है ना ही तलाकशुदा है तो आपको अन्य सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, आपको यहाँ भर लेना है। उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक यहाँ सेकंड ऑप्शन में भर देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, तो आपको यहाँ अपना जाति प्रमाण पत्र नंबर, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, वह भर देना है। उसके बाद आगे आएंगे जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक। तो जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक आपके सर्टिफिकेट में ऊपर दिया होता है, तो उसे आपको भर लें। फिर आप जब नीचे आएंगे तो आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना होगा। आपका आय प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आपको अपना आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन या आवेदन संख्या यहाँ भर लेनी है। जब आप आगे आएंगे तो क्या आप BPL श्रेणी में हैं, तो यहाँ पे येस एंड नो में भरना है। तो यदि आपके पास BPL कार्ड है तो आपको येस पे क्लिक करना है और अपना आगे BPL नंबर भर देना है, नहीं तो आपको नो में क्लिक करके आगे आ जाना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपका डाटा सेव सक्सेसफुली होकर आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो आपको नीचे शैक्षिक योग्यता पे आपको आ जाना है। शैक्षिक योग्यता का विवरण आपको नीचे भरने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है। सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल भरने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले विद्यालय का नाम, अपने हाई स्कूल जैसे कि आपने जहाँ से किया है उस विद्यालय का नाम यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपके बोर्ड का नाम भरना होगा, जैसे कि आपको UP बोर्ड, CBSE बोर्ड जो भी है आपको उसको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद अपना उत्तीर्ण का वर्ष, आपने हाई स्कूल किस वर्ष किया है इसको यहाँ पे भर लेना है। और उसके बाद आपको पूर्णांक, जैसे कि आपका हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं तो आपका 600 नंबर का होता है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको 600 में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं यह आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको अपने पूर्णांक और प्राप्तांक से अपना प्रतिशत निकाल कर आपको अगले ऑप्शन में प्रतिशत में भर देना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे हाई स्कूल का सनद, इसका मतलब है आपका जो सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का उसे यहाँ पे अपलोड करना है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वह JPG फॉर्मेट में 20 KB से ऊपर नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से आपको सेकंड नंबर पे अपने इंटर की मार्कशीट की डिटेल यहाँ पे भरने के बाद आपको अपलोड कर लेना है। इसी प्रकार आपको स्नातक यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ सामने भर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट को और अपने सर्टिफिकेट को यहाँ सामने अपलोड कर देना है। इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल भर लेने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने सब चेक करके ऑप्शन आ जाएगा और आप अपलोड फ़ोटो सेक्शन में आ जाएंगे। अब आप जैसे ही अपलोड फ़ोटो सेक्शन में आएंगे आपके सामने अपलोड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो को अपलोड करना है जिसका साइज़ मैक्सिमम 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। आपको अपलोड करने वाली फ़ोटो का जो पिक्सल है आपकी हाइट में 170 पिक्सल और वेड्थ में 180 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। यदि आपको फ़ोटो के साइज़ सेट करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके फ़ोटो रीसेट करने का वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपना साइज़ सेट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपने हस्ताक्षर या सिग्नेचर को भी आपको 20 KB से कम फ़ोटो में स्कैन करके अपलोड करना होगा जिसका साइज़ मैक्सिमम पिक्सल में अगर बात करें तो आपको हाइट में 70 के पिक्सल और वेड्थ की बात करें तो 180 पिक्सल से अधिक नहीं होना चाहिए। अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। आप जैसे ही 5वें नंबर पे आएंगे आपको घोषणा पत्र नज़र आएगा। आपको अपनी घोषणा के तौर पे इसको पढ़ लेना है और आई एग्री पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको अपने फाइनल सबमिट के लिए नेक्स्ट अगले पे टिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा फॉर्म प्रीव्यू करके आ जाएगा। आपको अपना फॉर्म अच्छे से देख लेना है, यदि कोई चीज़ सही नहीं है तो उसको बैक जाके अपना सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगला नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा क्या आप सहमत हैं। आपका फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने दस्तावेज़ को पुनः जांच लें। तो यदि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपके सामने एक पूरी एप्लीकेशन नंबर आपके लिख के आ जाएगा। उसके सामने आपकी कैटेगरी और यदि डिटेल जाननी है तो यहाँ डिटेल में क्लिक करेंगे तो फॉर्म की डिटेल खुल के आ जाएगी। और यदि आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक डिटेल खुल के आएगी जिसे आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपना आंगनवाड़ी का फॉर्म भर लेना है। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आवेदन करने से पहले आपको एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तीनों की ऑनलाइन कॉपी आपको रख लेनी है। आपका आय प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर का होना चाहिए तथा आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, आपकी जो भी हायर एजुकेशन है उन सभी को आपको अपने आवेदन फॉर्म में दिखाना होगा। आपको इसकी वेबसाइट UP आंगनवाड़ी भर्ती.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी एक कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इस भर्ती के लिए आपको किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होगी। यह मेरिट के जरिए आपका चयन किया जाएगा। आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में जितने अधिक मार्क्स होंगे उसी अनुसार आपकी मेरिट बनेगी और उसी अनुसार आपको चयन कर लिया जाएगा। आपको अपना आवेदन अपने क्षेत्र, वार्ड या नगर निगम में ही आवेदन करना है। आप अपने ज़िले में ही इसके लिए आवेदन करें। यदि आपके ज़िले में भर्ती दिखा रहा है तो आपको उसी के क्षेत्र में आवेदन करना होगा। इसी प्रकार यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हमें सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद।